गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। स्वामी विवेकानंद का है ये 5 लेसन्स जो हम आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सीख सकते हैं स्वामी विवेकानंद से। कह रहे हैं बिना आत्मविश्वास के जीना ऐसे है कि आपके पास पावरफुल इंजन तो है पर उसमें डालने के लिए पेट्रोल नहीं, फ्यूल नहीं। हम बिना आत्मविश्वास के अपनी जो हमारी सामर्थ्य है और जो हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको हम नहीं फेस कर पाते। ना ही हम समस्याओं को डील कर पाते हैं, ना ही चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं और ना अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा पाते अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होता। अपने से विचार करिए कि मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या योग्यता नहीं है। सब कुछ दिया है भगवान ने। अपनी योग्यताओं को उजागर करने के लिए, अपने टैलेंट के साथ न्याय करने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास को विकसित करना है। कैसे? पहला पॉइंट है फाइंड योर फायर। उन्होंने कहा कि अपने सोर्स को पहचानो। हमारा सोर्स क्या है? हमारा सोर्स क्या है? भगवान। हमारा सोर्स क्या है? हमें शक्ति कहाँ से आ रही है? हमारी करंट कौन है? हमारा पावर हाउस कौन है? भगवान। तो हमारे सोर्स में कोई कमी है? बताइए, कोई कमी नहीं है। तो कह रहे हैं आप रोते क्यों हो? वॉट मेक्स यू वीप माई फ्रेंड? आप क्यों रोते हो? कह रहे हैं तुम्हारे अंदर सारी पावर है, तुम उदास क्यों हो? 10 ब्रह्मांडों की शक्तियां पहले से ही तुम्हारी है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी तुम्हारे पिता हैं और पिता की सारी संपत्ति पुत्र की होती है। हम उनके पुत्र हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हमारे पिता हैं, तो उनकी सारी संपत्ति हमारी है। तो हमें किस बात की कमी है? वाई फियर व्हेन गॉड इज़ नियर? हम ही हैं जो अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर कहते हैं अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा। कहाँ है अंधेरा? हमने तो आंखों पे हाथ रखा है। स्वामी जी कहते हैं शक्ति को जगाओ और तुम पाओगे कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों में है। It is the spirit alone that rules and not the matter. It is the spirit that rules alone, not the matter. आत्मा की सारी शक्ति है, चीज़ों की, पदार्थों की नहीं। पदार्थों की कितनी शक्ति है? अगर आदमी को कोई बीमारी लग जाए, स्टीव जॉब्स को कैंसर हो गया, तो भाई वही अच्छे से अच्छा इलाज ही तो करा सकता था, क्योंकि तुम्हारी आत्मा सारी शक्तियों और पदार्थों से श्रेष्ठ है। स्टॉप इग्नोरिंग योर पावर। कह रहे अपनी पावर को इग्नोर करना छोड़ो। बार बार विश्वास करो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं भगवान का बेटा बेटी हूँ। आई हैव ऑल द पावर। साथ में राइट फूड, राइट एक्सरसाइज एंड राइट थिंकिंग, ये तीनों ज़रूरी है। स्वामी जी कहते हैं आप अभी नहीं जानते लौकिक ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों का सोर्स पहले से आपके अंदर बैठा हुआ है। अब फिर भी हम अपने को इतना वीक क्यों महसूस करते हैं? इतना क्यों मन से मिल जाते हैं? कहने प्रैक्टिकल टिप क्या है? विश्वास रखो। दूसरी बात, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। तीसरी बात, खुश रहो। चौथी बात, अनंत शक्ति खुद आपके अंदर चमकने लगेगी। अगर आप विश्वास रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, खुश रहेंगे, अगर आप भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपका कोई प्रयास खाली नहीं जाता। इस रास्ते पर कोई फेलियर नहीं होता। भगवान के रास्ते पे कोई फेलियर होता है? मुझे गीता भगवान की बात काफ़ी याद रहती है
इट इज़ अ सोक्रेटस टू बी अ डिससैटिस्फाइड देन अ पिक सेटिस्फाइड। क्या मतलब हुआ? अगर आप भगवान की राह पे बढ़ रहे हैं, आप डिससैटिस्फाइड भी हैं, तो आप बेटर हैं रादर देन अ पिक सेटिस्फाइड, कि आप खूब खाने पीने भोगने, साड़ियों में और गहनों में और गाड़ियों में और बड़े बड़े मकानों में लदे हुए हैं दिखाने के लिए दुनिया को। इट इज़ बेटर टू बी आर सोक्रेटस डिससैटिस्फाइड। आप भगवान की राह में लगे हैं, अभी आपको पूरा आनंद शांति प्राप्त नहीं हुई है, पर भी आप भगवान की राह पे चल तो रहे हैं, आपका रास्ता तो सही है, आपकी उन्नति तो हो रही है। वहाँ तो आप सिर्फ खाने पीने भोगने में लगे हुए हैं, ऐशो आराम में लगे हुए, दिखावे में लगे हुए हैं। कह रहे हैं भगवान की राह में कभी फेलियर नहीं होता। फेलियर होता है? हर मनुष्य प्राप्त कर सकता है भगवान को। मनुष्य जन्म का अधिकार है परमात्मा प्राप्ति। कह रहे हैं जितना आप अपने असली स्वरूप को जानोगे, उसका परिणाम कई गुना होकर शक्ति के रूप में मिलेगा। कह रहे हैं जो जानता है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, तो उसको कभी भी कमज़ोरी महसूस नहीं होती। कमज़ोरी मतलब एक माइंड की कमज़ोरी होती है, एक शरीर की कमज़ोरी होती है। देखिए एक व्यक्ति के पास तो खूब सारे पैसा है, सुख सुविधाएं, फिर भी वो दुखी है, तो वो दुख होता है। एक दुख होता है कि भाई शारीरिक दुख है, ये दुख है, ये दुख है, पर वो मन से खुश है। तो सुख और दुख मन से है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं है। तो कहा ना, आप परिस्थिति नहीं बदल सकते तो मन की स्थिति बदल लो। भगवान का हर विधान मंगल में, एक्सेप्ट एवरीथिंग, एक्सेप्टेंस की गोली खा लो, ठीक है। जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते तो क्या करो, एक्सेप्टेंस की गोली खा लो, मल्टीविटामिन कैप्सूल है। फिर दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, फिर पहली है अपने सोर्स को पहचानो, दूसरी है एक लक्ष्य होना चाहिए, बी ड्रिवन टू पर्पस। कह रहे हैं जब आपका कोई सोर्स नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता लाइफ में, तो आपको लगता है मेरी तो कोई जगह ही नहीं है। हमें लगता है घर में ही मेरी कोई जगह नहीं है। जिन बच्चों के लिए मैंने जीवन दे दिया, जिस परिवार के लिए मैंने जीवन दे दिया, मेरी क्या जगह है? हर लड़का अपना निकल गया, बहू अपना निकल गई, पति अपने काम में व्यस्त है, मैं किस लिए? अरे आप भगवान के लिए, आप सबके हित के लिए हैं। कितने लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सेवा करिए, सुमिरन करिए, सत्संग करिए। यू हैव अ बिग गोल इन फ्रंट ऑफ यू। डोंट बी डिप्रेस्ड। एक्चुअल रियलिटी इस विचार से बिल्कुल उलट है, क्योंकि ब्रह्मांड स्पेयर पार्ट्स नहीं बनाता। ब्रह्मांड स्पेयर पार्ट्स नहीं बनाता। वी आर यूनिक एंड स्पेशल। हर एक आदमी यूनिक एंड स्पेशल है, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। तो इसलिए आप स्पेशल हैं, आप सब स्पेशल हैं। आपके लिए भगवान ने एक सेवा रखी है, एक लक्ष्य रखा है। इस बात को प्रैक्टिकली समझो कि आपका जन्म एक खास परिस्थिति में हुआ है। अब क्यों अलग है हम? देखिए हमारा जन्म अलग परिस्थिति में हुआ है, हमारे अनुभव अलग है ना, हमारे अनुभव अलग है। हम लोगों में से किसी के अनुभव एक से हैं, हमारे विचार अलग हैं, आपके संघर्ष अलग है। पोटलियाँ बना के कहा ना, लटकाया हो पेड़ पे, सबने कहा मेरे जीवन में दुख ज़्यादा है, कहा पोटलियाँ बना के लटकाया, कहा किसी की पोटली उठा लाओ, सबने किसकी पोटली ढूंढी? अपनी। क्यों? हम अपने दुखों से तो वाकिफ़ हैं, दूसरों के दुख से तो वाकिफ़ नहीं। तो संघर्ष अलग है सबका। जन्मी आपकी योग्यताएं आपसे अलग हैं सबकी। आपको दुनिया से अलग नहीं बल्कि दुनिया से यूनिक बनाती। आप सब यूनिक एंड स्पेशल। एवरीबडी हैज़ अ स्पेशल पर्पस इन लाइफ। गुरु कहते हैं ना, एक के चेहरे पे मुस्कान लाओ, एक के भी दिल को छुओ। आप कुछ भी कर सकते हैं।
आम का सीज़न है, बांटी जाएगी आम, बांटी जाएगी, बांटते जाइए। गरीब लोगों को तो आम खाने को नहीं मिलता, उन्हें आम ही खिला दीजिए, उन्हें केला ही खिला दीजिए। केला मुझे इसलिए इतना पसंद है क्योंकि अगर केला नहीं खाते हैं तो पैरों में क्रैम्प्स आने लगते हैं, क्योंकि उसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, तो वो आपके नसों को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं, मन से तो ऊपर उठिए। तो कह रहे हैं आप कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कह रहे हैं आपका अनुभव, आपके विचार, आपके संघर्ष, आपकी योग्यताएं आपको यूनिक बनाती हैं। आपकी तरह आपका उद्देश्य, आपका रोल भी यूनिक है। तो कह रहे हैं आप यूनिक हैं, आपका जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। फिर तीसरा पॉइंट है, योर वर्क इज़ योर हाईएस्ट ड्यूटी। जो आपको काम मिला है वो आपकी हाईएस्ट ड्यूटी, उसको अच्छे से करिए। जैसे हमें सत्संग करने की सेवा मिली, अच्छे से करिए। आपको घर में सेवा मिली, अच्छे से करिए। भजन अच्छे से करिए। जो काम आपको मिला है उसको अच्छे से करिए और उसको सेवा मान के करिए। भगवान की सेवा हो रही। बोले भगवान और संसार अलग अलग नहीं है। जो काम करते हैं भगवान के लिए करिए। कह दीजिए सुबह उठकर, जो काम सुबह से रात तक करते हैं भगवान आपके लिए करते हैं, वो सब पूजा हो गई। उसमें स्वार्थ और अभिमान मत रखिए। सुबह से रात तक जो काम करते हैं भगवान के लिए करिए, उसमें स्वार्थ और अभिमान मत रखिए, वो पूजा हो गई। आप अपने मन को जीतना शुरू करिए। कहने अपने मन को जीतना शुरू करिए, क्योंकि मन कभी कभी मक्कारी करता है, कभी थक जाता है, लेकिन फिर भी आप अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करिए। मन और इंद्रियां कैसे नेगेटिव प्रभावों से उलझते हैं और इनसे कैसे बचना है। तो कह रहे हैं अपने काम के प्रति उत्साह रखिए। जो भी काम करें उसको बड़े उत्साह से करिए। एक विचार पकड़ लीजिए, उस विचार को अपनी नस नस में पुर जाने दीजिए। लेट वन थॉट बी फिल्ड इन योर सेल्स। हर आपके सेल में, हर आपकी नस में, आपके हर मांसपेशियों में वो विचार भर जाए। एक विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी के लिए जियो, उसी के सपने देखो, उसी का विजन अपनी रग रग में बसाओ और बाकी सब विचारों को छोड़ दो। जैसे हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ आपको भूलो। मैं आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, मैं शक्ति का भंडार हूँ। स्वामी जी अगली बात कहते हैं, ऑलवेज बी इन एक्शन। हमेशा बिजी रहो, या तो भजन करो या सेवा करो। मन से मिलके मत बैठो, या तो भजन करो या सेवा करो। इस संसार में कर्म करने आए हो, खाली मत बैठो, समय खराब मत करो। कह रहे हैं जब आपके पास कुछ करने को नहीं होता तो आपके मन में डर और चिंता और अपने ऊपर कि भाई मैं किस लायक हूँ, ये शक आने लगता है, सेल्फ डाउट आने लगता है, मैं तो बेकार हूँ, मेरा जीवन तो बेकार है। अरे नहीं, आप भगवान के बच्चे हैं, आपके अंदर सारी शक्ति है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप कह रहे हैं आप एक पावर नैप ले सकते हैं, आप एक शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं, पर टाइम पास मत करिए गॉसिप में, शॉर्ट्स देखने में, उन वीडियो देखने में, कहानियाँ देखने में, पिक्चरें देखने में टाइम वेस्ट मत कर। यही समय आपको रुला देगा जब अंतिम समय आएगा कि मैंने अभ्यास तो किया ही नहीं। मनुष्य तो एक अभ्यास है, मैंने भगवान का नाम तो लिया ही नहीं। कह रहे जीवन दूसरों के दोष देखने में, टिप्पणी करने में, बेकार की बातें करने में वेस्ट मत करिए। स्वामी जी कहते हैं दिस वर्ल्ड इज़ अ ग्रेट जिम्नेजियम वे वी हैव कम टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। ये दुनिया एक जिम्नेजियम है, जिम में जाते हैं ना, ऐसे ऐसे करने, ऐसे ऐसे अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने। तो कह रहे हैं दिस वर्ल्ड इज़ अ जिम्नेजियम वेयर वी हैव कम टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। हम अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने आए हैं।
वीकनेस इज डेथ एंड स्ट्रेंथ इज लाइफ। उसे किसी ना किसी तरह ट्रेनिंग में लगाओ। कह रहे कोई ना कोई ट्रेनिंग करो, कुछ सीखो, कुछ करो, कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, कुछ अध्ययन करो, कुछ सुनो, श्रवण मनन निध्यासन। कह रहे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है? धैर्य और प्रयास से, धैर्य और प्रयास से। आप पेशेंस रखिए और लगातार लगे रहिए, खूब प्रयास करिए। मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। जैसे मैं अपनी कमी बताती हूँ, मैं नई चीज़ नहीं सीखना चाहती। जैसे इतनी सारी चीज़ें आती हैं ना फ़ोन में भी, तो नई नई चीज़ें होती हैं, बच्चे तो झट कर देते हैं, पर मुझे लगता है अरे मैं अपना भजन करूं, मुझे क्या करना है सीख के। बच्चे कर तो देते हैं, पर कह रहे मतलब ये कह रहे आप कितना कुछ कर सकते हैं। कह रहे जीवन कभी एक सा नहीं रहता, कभी कोई नहीं हुआ तो फिर कैसे करेंगे? तो सब कुछ आना चाहिए। कह रहे जीवन कभी एक सा नहीं रहता, सुख दुख की साइकिल चलती है, इसलिए मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी। लाइफ इज नॉट ऑलवेज द सेम। इस सुख दुख की साइकिल चलती है। लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ साइनस कर्व, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। कह रहे मेंटल स्ट्रेंथ कैसे विकसित होती है? जीत में होश नहीं खोना है और हार में रुकना नहीं। जीत में होश नहीं खोना है, क्या रे आई एम सक्सेसफुल, और हार में रुकना नहीं, डरना नहीं। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर? भगवान मेरे साथ है, स्टार्ट अगेन। 100 बार कोशिश करिए, 1000 बार कोशिश करिए, करते रहिए। कह रहे प्रयास करने से हमारे अंदर स्किल्स आती हैं। जीवन के अनुभव के साथ धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि परेशानी का सल्यूशन है हम धैर्य और प्रयास से अपनी नाव को आगे बढ़ाते हैं। कह रहे हैं हर परेशानी का सल्यूशन है, और सल्यूशन नहीं है तो अपना ध्यान हटा लीजिए, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्टेंस की गोली खा लीजिए। अगर हमारे यहाँ कोई, हम किसी को नहीं बदल सकते तो क्या करें? एक्सेप्टेंस की गोली खा लें। हर चीज़ का सल्यूशन। डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन द सल्यूशन। कह रहे हैं स्वामी जी क्या कहते हैं, को बार बार दोहराओ खुद से, मन का हर विचार, मन का हर विचार, शरीर का हर सेल शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ है। मन का हर विचार और शरीर की हर कोशिका, शरीर का हर सेल शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ। अब आप लोग अपने मन में कहिए, मेरा हर विचार और हर सेल या हर कोशिका शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ। आप दिन में 100 बार कहिए इसको। इसलिए मन और इसकी ऊर्जा मेरे आदेश में है, मैं मन का स्वामी हूँ, मन से कई गुना शक्तिशाली है। आप मन के मालिक हैं ना, तो आप मन से कई गुना शक्तिशाली। एक बार अलेक्जेंडर जो है, आप लोग सुनिए स्टोरी, उसने कहा कि भाई जब मैं जा रहा हूँ अपने देश, उसके सैनिक हार गए थे युद्ध लड़ते लड़ते, तब वो घर वापस जाना चाहते थे। उसकी माँ भी बीमार थी अलेक्जेंडर की। उसने कहा मैं एक संत को ले चलता हूँ। तो देखा उसने एक संत ध्यान में बैठे हैं, बस एक लंगोटी पहनी हुई है। तो जब वो उठे ध्यान से तो उसने कहा कि आप मेरे साथ चलिए। उन्होंने मना कर दिया। तो उसने बंदूक तान दी। तो उसने कहा कि भाई तुम मेरे शरीर को तो उड़ा सकते हो, मैं शरीर ही नहीं हूँ, उड़ा दो। तो गुस्सा करने लगा। तो उसके वो सैनिक कहने लगे भाई सिकंदर की जय, सिकंदर की जय, सिकंदर की जय। तो बोले तुम जय जय करने लायक बिल्कुल नहीं हो। बोले क्यों? गुस्सा करने लगा वो। बोले तुम तो अपने क्रोध के गुलाम हो, और तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो। बोले हैं, मैं तो पूरी एशिया का राजा हूँ और तुम मुझे गुलामों के गुलाम कह रहे हो, कैसे? बोले देखो मैंने अपने क्रोध पे विजय पा ली है, और तुम क्रोध के गुलाम हो, तो तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो। तो अलेक्जेंडर हाथ जोड़ के चला।
देखिए संतों में कितनी ताकत होती है। इनर यात्रा होती है, एक बाहर की यात्रा होती है। फिर आखिर में स्वामी कहते हैं ऑलवेज कमिट टू ग्रेटनेस, हमेशा महान बनने की कोशिश करो, हमेशा महानता की ओर चलो, कमज़ोरी की ओर मत चलो, हमेशा महानता की ओर चलो। कह रहे हैं आपके अंदर अनंत शक्ति है, तो मन के वर्ताव से कभी अपने को मत कोसो, मन से मिलकर अपने को कभी मत कोसो। जब भी कोई काम शुरू करो उसे पूरे कंसंट्रेशन से शुरू करो और को भगवान की कृपा से भगवान जी सब काम करा दें। ठाकुर जी की कृपा से गिव योर 100% एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू एवरीथिंग। बहाने मत लगाओ, आलसी मत बनो। कांस्टेंट एफर्ट से आप सब कर सकते हैं, आलसी नहीं बनना है, दूसरों पे निर्भर नहीं होना है और व्यक्ति को निरंतर प्रयास करना चाहिए। मनुष्य एक अभ्यास है। अंतिम समय अगर हमें अपना जीवन सफल करना है तो भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र करिए या खाली कृष्ण कृष्ण करिए या हरे कृष्ण करिए या श्री कृष्ण करिए, नाम लेते रहिए। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। अब इसकी समरी है। पहला पॉइंट है सोर्स को पहचानो, फाइंड योर फायर। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, देखिए ये हमारे लिए, हम सब के लिए है, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और खुश रहो, शक्ति अपने आप चमकने लगेगी। दूसरा पॉइंट है बी ड्रिवन टू पर्पस। ब्रह्मांड स्पेयर पार्ट्स नहीं बनाता, आप यूनिक एंड स्पेशल हैं, आपका रोल अलग है। एंड वर्क इज़ योर हायर ड्यूटी। सेवा करो। उड़िया बाबा जी तो ये कहते हैं सेवा करना बहुत मुश्किल है, हर एक कोई सेवा नहीं कर सकता। तीसरा है ऑलवेज बी इन एक्शन। कह रहे हैं अपने समय को किसी न किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाओ, सेवा सुमिरन सत्संग इसमें लगाओ। चौथा है धैर्य और प्रयास। मन को बार बार बताओ कि मेरे हर सेल में और हर सोच में शक्ति से भरा हुआ। ऑलवेज कमिट टू ग्रेटनेस, हमेशा महानता की ओर चलो, कमज़ोरी की ओर मत चलो। कह रहे हमेशा ग्रेट बनने की कोशिश करो। मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, और हमेशा भजन करते रहिए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी करते रहिए और सेवा भी करते रहिए। और आपको एकांत में जब करना अच्छा लगता है, आपका माइंड उसमें फोकस हो जाता है, तो वो करिए। हमेशा सोचिए मैं अपने जीवन को उन्नत कैसे कर सकता हूँ। आई हैव टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। मैं जो आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं जो आत्मा परमात्मा हूँ, मुझे अपने को हायर लेवल तक ले जाना है। गुरु ही हमें भगवान से जोड़ते हैं, गुरु ही हमें अपने स्वरूप की पहचान देते हैं, गुरु ही हमें अपना मन दिखाते हैं। पहले मन की पहचान थी, जानते ही नहीं थे, मन से ही मिले पड़े थे, मन ही थे। गुरु ही हमें मन की पहचान देते हैं कि देखो मन अलग है, तुम अलग हो, ये विचारों का समूह मन है, ये विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, तुम मन नहीं हो। तो गुरु ही हमें सब बताते हैं। और फिर गुरु क्या कहते हैं, मैं भगवान का बच्चा हूँ और हम सब भगवान के बच्चे हैं। सत्संग एक सेवा है। आप सत्संग करते हैं, हम सत्संग करते हैं, आप लोग भी करते हैं, एक सेवा है। अगर इसको सेवा मान के करेंगे तो हमेशा करते रहेंगे और बहुत शुद्धता और पवित्रता से ये चलता रहे। क्योंकि गुरु की वाणी है, शक्ति परमात्मा की है, तो हम कहाँ हैं? वाणी गुरु की है, शक्ति परमात्मा की है, तो मैं कहाँ से आया? मैं तो है ही नहीं। तो व्हाट इज ईगो? एजिंग आउट गॉड, भगवान को हटा देना और मैं बन जाना। तो जब हम मैं बन जाते हैं तभी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। और मैं हुआ तो खुद खुदा हुआ, और जब मैं ही नहीं रहा तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर तो है ही भगवान। सारा खेल मैं का ही तो है, मन का ही सारा खेल है, मैं का ही सारा खेल है। ईगो गॉन, गॉन ऑल द ट्रबल्स। आप अपनी मैं से जुड़े रहते हैं तो दुखी रहते हैं। तो मैं को हटा देना है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भाई मान सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, कितना कुछ चाहिए, है ना। तो गुरु ने कहा चाह चमारी चूड़ी अति नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। तो चाहना नहीं तो सारा सर्वनाश किया हमारा। चाह गई चंता गई मनवा हुआ बिर परवा, जिस जीव को चाह नहीं सो शाह कर शाह। आप शहनशाह है, चाहना नहीं है। चाहना क्या है? ऐसा हो ऐसा ना हो, यही चाहना है। और कोई चाहना नहीं है। ऐसा हो ऐसा ना हो, यही चाहना है। और हमें चाहना ही नहीं है ऐसा हो ऐसा ना हो। जैसा हो ठीक है, भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। अब आप कहें कुछ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है तो कह के देख लीजिए, करके देख लीजिए, नहीं हो तो छोड़ दीजिए। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताइए? हम अपना भजन भी बिगाड़े हैं, हम अपना भाव भी बिगाड़े हैं, हम अपना मन भी बिगाड़े हैं। मनुष्य जन्म मिला था परमात्मा प्राप्ति के लिए, उसको भी हमने वेस्ट कर दिया। क्या फ़ायदा? और आपका भाव शुद्ध होगा तो सामने वाले का भी भाव शुद्ध होने के चांसेस हैं कि वो भी शुद्ध हो जाएगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।